अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हमने इंटरव्यू किया है संगीता साहिबा का, खूबसूरत अदाकारा हमारी माजी की, जिनकी बहन कविता साहिबा भी फिल्म इंडस्ट्री में रही और बड़ा नाम कमाया इन्होंने। संगीता साहिबा क्योंकि अदाकारा होने के साथ साथ हदायतकारा भी थी, उन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों की डायरेक्शन दी। उस हवाले से हमने बात की कि आप इतनी अर्ली एज में जब सोसाइटी गर्ल उन्होंने डायरेक्ट की, वो क्यों आ गई इस फील्ड में डायरेक्शन वाली साइड पे। फिर उनके जो उस ज़माने के हीरो थे उनके हवाले से काफ़ी सारी बातें हुई हैं और बड़ी मज़े की बातें हुई हैं, कुछ अंदर की खबरें भी हैं। नदीम और गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने जो मुट्ठी भर चावल में उनकी फिल्म में काम किया था, वो किससे ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई, गुलू भाई से या नदीम साहब से? क्योंकि उनकी फ़िल्म को इंडिया में भी कॉपी किया गया था। इंडिया के हदायतकार ने इनसे मुट्ठी भर चावल के हवाले से क्या बात की जिस वक्त वो अपनी फ़िल्म बना रहे थे, वो भी बड़ी दिलचस्प बात है। फिर इन्होंने एक थप्पड़ मारा था किसी अदाकारा को, वो भी उन्होंने बताया कि किस अदाकारा को थप्पड़ मारा था लेट आने पे। फिर इन्होंने अपनी पसंदीदा अदाकार भी बताए, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, शाहिद साहब, मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वहीद मुराद साहब, उनमें से कौन इनको पसंद है। फिर मोहम्मद राना, शान और सऊद जो नए अदाकार थे जिनको रख के इन्होंने फिल्में बनाई, काफ़ी उनको भी रखा, पुरानों को, लेकिन नए के साथ भी उनमें उनको कौन पसंद है। फिर रीमा, रेशम और मोहम्मद राना में इनको कौन पसंद है, उसके हवाले से बात की। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने वहीद मुराद साहब को क्यों नहीं रखा अपनी फिल्मों में, उसकी क्या वजह थी। ये वजह आप जानकर हो सकता है कुछ लोग नाराज़ भी हों और कुछ लोगों के लिए ख़बर होगी कि इन्होंने वहीद मुराद साहब को संगीता ने अपनी फ़िल्मों में जब वो डायरेक्शन दे रही थी तो उस वक्त उन्होंने अपनी फ़िल्म में क्यों नहीं रखा, ये आपको पता चलेगा। इसी तरह हुमायूं कुरैशी साहब से जो शादी थी, पसंद की शादी थी या एक हादसा था, वो क्या हुआ था वहाँ पे उस वक्त जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी, और इन्होंने बड़ी दिलचस्प वजह बताई उस शादी के हवाले से भी, वो भी आपके लिए नई खबर है। कविता साहिबा के हवाले से कभी कोई खबर नहीं मिलती। कविता साहिबा के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि वो आजकल कहाँ हैं, पाकिस्तान कितने अरसे बाद आती हैं, उनके बच्चे हैं या नहीं हैं, उनकी शादी के हवाले से बात की है और उनकी एक्टिविटीज़ आजकल क्या है उनकी, उस हवाले से बात की। फिर उन्होंने अपनी बेटियों के हवाले से बात की कि उनकी बेटियां क्यों नहीं आई इस फील्ड में, और उन्होंने अपनी तीनों बेटियों की शादी जो है वो बहुत ज़्यादा अर्ली एज में क्यों की है, इस हवाले से भी बात की है। संगीता साहिबा का आप इंटरव्यू देखें, आपको मज़ा आएगा, और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा मैम, एक तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे YouTube चैनल ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। मैं डायरेक्शन वाली साइड पे बाद में आता हूँ, आपका जो करियर है। मुझे पहले एज एन एक्टर बताइएगा कि क्योंकि आप उन अदाकारों में हम कह सकते हैं कि जिनकी स्टार की फिल्में जो थी वो या तो साइड हीरोइन के तौर पे थी या थोड़ी सी और नाकाम भी हुई, थोड़ी कंगन जिस तरह थी, या साइड हीरोइन के तौर पे बाद में फिल्म आई अनाड़ी या सलाम मोहब्बत वगैरह। तो आप कह सकते हैं कि आपको उस तरह का नहीं कह सकते कि एकदम से स्टार मिला, अच्छा स्टार मिला, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है। मेरी कंगन थी एज ए हीरोइन। जी जी। और वो उम्र उस वक्त थी मेरे 12.5 साल। जी बिल्कुल। क्योंकि मेरी हाइट थी लंबी। जी जी। तो साड़ी वाड़ी पहना के उन्होंने बाकी बड़ा कर दिया था। वो फ्लॉप हो गई। ठीक। फिर हम लोग आ गए लाहौर, सलाम मोहब्बत, गिरफ्ती और काफी फिल्में, दिल कायना, इस तरह की जी बहुत सारी फिल्में की। आते 7 फिल्में की जिसमें चिराग का, रोशनी का भी जी, नदीम साहब के साथ हीरोइन की थी। जी जी। बाकी लेकिन कोई फिल्म नहीं चली। फिर अमन फिल्म मेरी जो थी, ये अमन, वो बड़ी हिट हुई और लोगों ने बड़ा काम पसंद किया, उस पर अवार्ड मिले मुझे जी। उसके बाद 3-4 साल ऐसी करती रही। फिर मेरा इंटरेस्ट एक्टिंग में नहीं था, मुझे डायरेक्शन अच्छी लगी। मैंने 18 साल की उम्र में पहली फिल्म सोसाइटी गर्ल डायरेक्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं डायरेक्शन वाली साइड पे आता हूँ मैम, क्योंकि आपके फिर आगे मुट्ठी भर चावल और बड़ी कमाल की फिल्में। मैं शुरू में जो एक्ट्रेस के तौर पे आपने तमाम अदाकारों के साथ काम किया, वो अलग बात है कि आपको जो एक ब्रेक थ्रू मिला या कह लें कि सोलो हीरोइन के तौर पे मेरी जिंदगी नगमा में, वो रंगीला साहब के साथ मिला। लेकिन आपको ये आपके करियर में है कि आपने जितने चॉकलेटी हीरो थे उनके साथ भी काम किया, पंजाबी हीरो जो थे उनके साथ भी काम किया, तो आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है इस हवाले से। तो मुझे बताएं कि आपको जो डायरेक्शन का जो आया था, जिसपे मैं बाद में आता हूँ, वो किसको देख के आया था? क्योंकि फीमेल में एक शमी मारा थी पहले। असल में मुझे ऐसे डायरेक्टर बड़े अच्छे लगे थे। जी जी। उनके काम करने का अंदाज डिफरेंट था। और
कि मैंने क्या बनना है। जी जी। तो मैंने सोच लिया था कि मैंने यही बनना है, डायरेक्टर बनना है, डायरेक्टर ही बनना है। और मेरा मुशाहिदा था, हर डायरेक्टर के साथ काम कर रही थी और मैं देखती जा रही थी कि किसकी क्या टेकिंग है, क्या काम है, क्या नहीं है। तो बस फिर मैंने अपनी जाती फिल्म थी मेरी, उसके फिर मैंने डायरेक्ट किया। बिल्कुल। सोसाइटी गर्ल में मैंने क्योंकि गुल्लू भाई का, गुलामुद्दीन साहब का इंटरव्यू किया, क्योंकि वो हीरो थे उस वक्त, आपकी पहली फिल्म के हीरो वही थे। तो वो बल्कि मुझे बता भी रहे थे कि दो चीजें उन्होंने बताई थी कि संगीता जो थी वो बड़ी पैशनेट थी और सेटों के ऊपर सेटिंग वगैरह सारा कुछ खुद कर रही होती थी बैठ के। और सैयद नूर साहब से जो मेरी बात हुई ना, सैयद नूर साहब का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि शुरू में थोड़ी सी ना संगीता मतलब काम के हवाले से ठीक थी, लेकिन एक्शन और कट भी नहीं बोलती थी वो, थोड़ी सी पत्नी जो भी था, उन्होंने खैर वो अपने उसमें बताया। जो डायरेक्शन तो सबसे मुश्किल काम होता है। आपने कहा कि मुशाहिदा तो मेरे ख्याल में 30-35 साल की एज में जरा ज्यादा पक्का होता है। आपको इतना अर्ली कैसे था कि आप क्या? असल में जो इंग्लिश की फिल्में थी, क्लासिक फिल्में जी, साउंड ऑफ म्यूजिक, डॉक्टर जीवागो, इस तरह की बड़ी फिल्में मैं देखती। अच्छा। और मैं देखती कि वो किस तरह काम करते, शॉट किस तरह लेते। तो फिल्में बड़ी देखी मैंने और बाकी जिन लोगों के साथ काम किया उनको देखती थी, ये शॉट कैसे बना रहे हैं, कौन सा लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रॉली कब चल रही है, ये मुशाहिदा होता है। कई लोग हो गए 20-20 साल असिस्टेंट भी करते हुए लेकिन डायरेक्टर नहीं बने। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि इसमें मैं आपके मुट्ठी भर चावल पे आता हूँ। मुट्ठी भर चावल में मैंने इंडिया की फिल्म भी देखी। आपने वो बैदी जो सिख हैं उनके नावल के ऊपर बनाई, आप जो कल्चर दिखाया और खास तौर पे जो आपने माहौल उसके अंदर क्रिएट किया वो बहुत जबरदस्त था। उसके मुकाबले में इंडिया में जिस तरह गुल्लू भाई का जो किरदार था वो कुलभूषण ने किया, फिर ऋषि कपूर ने किया, नदीम साहब का, आपका हेमा मालिनी ने किया। हेमा मालिनी की तो डायरेक्टर थे सुपन दत्ता, वो जब मैं इंडिया गई जी जी तो वहाँ पर मैं म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए गई थी। तो मैं डेली एक दिन का स्टे था। उसको कहीं से पता चला, वो आ गया और उसने मिला, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि भाई मैं आपका शॉट देखता था और फिर मैं वो पिक्चराइज करता था। मैंने कहा अच्छा। नहीं वो बड़ा कमाल था, वो बहुत। मैं अगर जो लीडिंग कैरेक्टर 3 थे उसमें हेमा मालिनी जी खूबसूरत हैं, लेकिन उनमें खैर उस तरह का वो टैलेंट अदाकारी को गहराई, किरदार की गहराई के हिसाब से इतना नहीं पाया जाता। और इस किरदार में तो बहुत ज्यादा गहराई थी, जिसकी जो बच्चे भी आगे और जिसको इतने मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। उसमें आपके डायलॉग और वो चावल वाला सीन, मतलब काफी सारे सीन है उसमें। लेकिन मुझे बताएं कि आपने वो इंडिया वाली फिल्म देखी होगी यकीनन। हाँ मैंने देखी। जो आपको कहीं पे लगा कि नदीम बेग साहब ने किरदार तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन गुलामुद्दीन साहब से इसलिए गुलामुद्दीन ने बहुत अच्छा काम, यही मैं इसी तरफ आ रहा था। बिल्कुल जी लग रहा था नदीम साहब के अंदर से वो नदीम नहीं निकला। हाँ ये बात, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल कैरेक्टर पता कैसे चाहिए था, करती चारे औरत के गरीब धरा रखा हुआ है, उसको पत्थर मार के तोड़ना, किसी का दुपट्टा खींचना। हाँ बिल्कुल। नहीं वो बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जिस तरह खासतौर पे टांगा चलाते हैं गुलामुद्दीन साहब, ओहो इस तरह की आवाजें निकाली हैं। मैं बल्कि एक सीन टू सीन इसका कंपैरिजन किया था, एक वीडियो बनाई थी। हालांकि इंडिया के अंदर तो बैकग्राउंड उस तरह का उस नावल का ज्यादा पाया जाता है, आपने यहाँ पे क्रिएट किया, लेकिन वो वहां पे क्रिएट नहीं कर सके। उसमें खासतौर पे ये गुल्लू भाई कहते हैं यहाँ पे कि मैं आज फिर ऑरेंज की बोतल वो लेके आऊंगा माल्टे की, और अच्छा इसी तरह वो कहते हैं, लेकिन उनका जो लहजा था वो सिखों वाला नहीं था, वो उर्दू का प्योर लहजा था। वो बिल्कुल। इसमें नदीम साहब को आप डे वन, मतलब जब आपने फिल्म को प्लान किया तभी से पता था कि छोटा भाई दिखाना है गुल्लू साहब का? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा तो वो और लेकिन आप ये कहती हैं कि ये डिसीजन ठीक था, क्योंकि हाइट में तो नो डाउट वो छोटे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो फेस के एक्सप्रेशन थे उसमें लग रहे थे वो छोटे या बड़े ही लगे हैं। लेकिन गुल्लू से मैं बहुत खुश हुई थी कि बिल्कुल
सही रोल किया था, सही रोल किया, सही सिख बना था वो। बिल्कुल। अच्छा, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, एक तरफ जब आपकी डायरेक्शन के अंदर भी आपके बहुत ज्यादा वैरायटी है, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टर्स के नाम ले सकता हूँ जिन्होंने, जिस तरह नजरुल इस्लाम है, शबाब करानवी है, परवेज मलिक साहब थे। परवेज मलिक साहब को कह सकते हैं कि पेट्रियोटिज्म के साथ जो टॉपिक होते थे उस पर अच्छी फिल्में बनाते थे। हसन तारिक साहब वो तवाइफों वाली और इस तरह की फिल्में बहुत अच्छी बनाते थे। ठीक है, आपने घरेलू फिल्में भी बनाई, इश्क इश्क आपकी देख लें फिल्म, आपकी मतलब फिल्में लंबी फहरिस्त है, क्योंकि किस किस का नाम लिया जाए। और दूसरी तरफ आपने फिर मैं असल में टाइप नहीं बनना चाहती थी। अच्छा, मैंने हर मौजू पे बनाई फिल्म, मतलब हर भी बनाई, लाल आंधी। हाँ, वो लाल आंधी की तरफ मैं आ रहा था, लाल आंधी की तरफ आ रहा था। वो तो ऐसा रेगिस्तान में उसका शूट हुआ। आसिफ खान जो उस जमाने में एक वेस्टर्न स्टाइल का एक्शन जबरदस्त हीरो था, उसको आपने ऊपर दाढ़ी वाड़ी लगा के और आंखों के अंदर भी वो बगैर मुंह धोए वो जो नजर आ रहा था वो दिखाया। फिर उसकी शूट जी, और उसके अंदर जो गाने थे वो भी उसी जुबान में थे। मुझे अभी याद आ रहा है, थक को गजिया बना के पता नहीं अपनी अखियों में बंद कर लो। तो मुझे थोड़ा सा आपको मुश्किल आई थी कि उस स्टोरी वाली फिल्म से, सोसाइटी गर्ल से निकल के या इश्क इश्क से निकल के एकदम से इस तरफ एक्शन वाली साइड पे? नहीं, मेरा ये शौक था कि मैं हर मौजू पे, हर मतलब डेजर्ट पे अगर है तो उसके अंदर मैंने वही सारा माहौल दिया। पंजाब का है तो मुट्ठी पर चावल नजर आता है, जिससे मतलब मैं चाहती थी कि मुख्तलिफ उसमें करूँ। इवन मैंने पश्तो फिल्म भी डायरेक्ट की है। अच्छा, पश्तो का मुझे नहीं पता। फिल्में बनाई, सुपर हिट गई वो। अच्छा, किस नाम से थी? अल्लाह, ये नाम। अच्छा, चलो खैर, ताकत का तूफान आपकी नदीम साहब के साथ फिल्म थी, वो इंडिया में कॉपी की हुई। जी हाँ जी, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर काली, वो भी एक्शन वाली फिल्म थी। फिर नाम मेरा बदनाम तो आउटस्टैंडिंग थी, वो तो बहुत ही जबरदस्त फिल्म थी, नाम मेरा। अच्छा, निकाह तक और खिलौना तक तो ठीक थी। बीच में मैं अगर आपसे पूछ पाऊं, आपने एक फिल्म बनाई थी जिसको आपने दोबारा से अभी दानिश तैमूर के साथ भी रिपीट किया है, अभी जो आई थी। उससे पहले आपने आशिकी खेल नहीं बनाई थी, अगर आपको याद हो। लेकिन ये आपको याद है, गुल्लू की फिल्म थी मेरा नाम है मोहब्बत, उससे मिलती जुलती स्टोरी थी। मैंने कहा है कि लव स्टोरी, मेरा नाम है मोहब्बत से पहले इंग्लिश की फिल्म थी लव। हाँ, वो बिल्कुल लव स्टोरी थी, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि सऊद ने या दानिश ने गुलामुद्दीन को टच किया या बाबरा शरीफ को? नहीं, जो उसने काम किया बाबरा शरीफ ने या गुलामुद्दीन ने, उस तक कोई नहीं पहुंच सका। हालांकि वो नई लड़की थी इसकी दानिश वाली फिल्म में। उसकी कोशिश बहुत की, अच्छा काम भी किया बहुत, नहीं होने के बावजूद। पहली फिल्म थी उसकी, लेकिन एंड के सीन उसने बड़े अच्छे किए थे। मुझे एक चीज बताइएगा, पहले मैं और बाद में आता हूँ। आपको एज ए हीरोइन, खुद एज ए डायरेक्टर नहीं, एज ए हीरोइन, आपको ज्यादा किसके साथ काम करने का मजा आया? गुलामुद्दीन, शाहिद, मोहम्मद अली, नदीम, वहीद? असल में हमारे दौर में ना हीरोइनें फ्री नहीं होती थी हीरो के साथ। अच्छा, फ्री नहीं होती थी, ठीक। सलाम दुआ की और काम किया और एक साइड में बैठ गए, वो उधर बैठ गया मुंह करके, मैं इधर बैठ गई। अच्छा, नहीं, लेकिन स्क्रीन के ऊपर जो केमिस्ट्री नजर आती है ना, जो एक मतलब ज़ाहिर है फिल्म का शूट तो होता है ना। हाँ, वो शाहिद के साथ थी, क्योंकि शाहिद हम उम्र था मेरा, तो उसके साथ थी। हाँ जी, ज्यादा मजा है। और आपने मुझे इस चीज का बताइएगा कि आपने इतनी फिल्में बनाई हैं, लंबी फहरिस्त है एज ए डायरेक्टर, पुरानी फिल्में भी बहुत ज्यादा हैं, उसमें आपने मोहम्मद अली साहब को भी रखा, आपने नदीम साहब को भी रखा, आपने गुलामुद्दीन साहब को भी रखा, आपने वहीद मुराद को क्यों नहीं रखा? ये मुझे आज तक नहीं समझ आई। वही साहब अपना एक कपल बना हुआ था, निशो के साथ था, फिर शबनम जी के साथ था। तो मेरे साथ मतलब पता नहीं, शायद वो ज्यादा फ्री होते थे, इसलिए मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, तो मैं नहीं काम करती थी। हाँ जी। अच्छा, वैसे तो आपकी वहीद मुराद साहब के साथ खलिश भी है, नागमनी है, भारतपुर बरसाओ में तो थोड़ा काम था, लेकिन हकीकत बहुत अच्छी, हकीकत कह रहा हूँ, वाली इज्जत फिल्म थी आपकी। इज्जत बहुत अच्छी थी, मस्तानी महबूबा बहुत अच्छी थी। तो एज ए हीरोइन तो आप उनके साथ आई हैं, एज ए डायरेक्टर उनको रखा नहीं आपने? हाँ जी। मुझे कहीं से पता चला था कि पता नहीं महल मेरे सपनों का या पता नहीं तेरे मेरे सपने, कोई एक फिल्म थी, उसमें आपका वहीद मुराद साहब से बात हो चुकी थी, बाद में कैंसिल हो गया था। हाँ। ऐसा ही था?
नहीं ऐसा कोई। मैंने सुना था कि पेमेंट भी कर दी थी पहले, तो फिर वहीमा साहब ने पता नहीं दोबारा मांगी थी किसी वजह से, क्या हुआ था? नहीं असल में वही साहब मेरे साथ काम नहीं करते थे शुरू में ना। तो जब मैं डायरेक्टर बनी तो फिर मैंने नहीं किया काम। आपने बदला लेने की कोशिश की? नहीं बस टूट जाता है ना इस तरह, नए आर्टिस्ट आए तो नहीं। और आपने बताया कि वो काम नहीं करते थे, वो क्या कहते थे कि मैंने इसके साथ काम नहीं करना? नहीं, हम कटवा देते थे और अब तो फौत हो गया, क्या उनकी बात करें। अच्छा। वैसे उनकी वाइफ से मेरे ताल्लुकात आज तक बहुत अच्छे, हम पड़ोसी भी रहे वहाँ पर। अच्छा। गुलबर्ग में, लाहौर में। हाँ जी। अच्छा अच्छा, आपने जिस तरह मैंने सारे दौर का बताया, आपने पहले शाहिद का बता दिया, आपने मोहम्मद राना, सऊद और शान के साथ भी काम किया है। शान के साथ आपने निकाह भी किया और फिल्में भी की हैं, तो इन तीनों में कौन अच्छा है आप बेहतर परफॉर्मेंस के हिसाब से? परफॉर्मेंस के हिसाब से तीनों अच्छे, तीनों ने बड़ा मतलब जितना भी काम किया मेरे जो मैं चाहती थी उस तरह ही काम किया। मोहम्मद राना बहुत मेहनती है और बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है। खान बहुत अच्छा रहा मेरे साथ, बहुत फिल्में की उसने और कभी मतलब वो जो मैंने कहा उसने वही किया। अच्छा। और बाबर अली बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा हीरो है वो। हाँ, वो उसको जाया किया गया। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, आपने मीरा को बहुत ज्यादा रखा, वैसे रीमा को भी रखा, रेशम को भी रखा। तो मैंने ये सुना है कि पहले चले ये बता दें, अगले सवाल में बाद में आता हूँ। आपको इन तीनों में से किसके साथ? मीरा के साथ तो आपने खिलौना जैसी इतनी अच्छी फिल्म, फिर निकाह भी, निकाह में तो खैर रीमा थी, तो ये इन तीनों में अच्छी कौन लगती है आपको? अच्छी बेचारी तीनों बड़ी इज्जत करती हैं। अच्छा। और आज तक करती हैं। रेशम अक्सर महीने बाद एक दफा फोन कर लेती है। ठीक है। और मीरा तो हर हफ्ते ही फोन करती है। अच्छा, लेकिन वो तो इज्जत करती हैं। जब से शादी हुई है बिल्कुल गायब होगी वो मेरे से। अच्छा, कौन गायब होगी? रीमा। अच्छा, हाँ, वो तो खैर बाहर है ना। के बाद से उसने कभी कांटेक्ट नहीं किया ना, मेरी बात हुई। अच्छा, और कभी जो अगर पाकिस्तान आना हो तो तब भी मुलाकात या बात फिर भी नहीं हुई कभी? नहीं, कभी नहीं हुई। तो इसको आप क्या कहेंगी, बेरुखी? हाँ, अगर वो नहीं मिलना चाहते तो हम भी नहीं मिलते। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं जी, हाँ सही बात, मुझे बताएं कि जो आप बता रही हैं कि ये तीनों आपकी इज्जत करती थी, लेकिन मैंने ये सुना है कि आप थप्पड़ शप्पड़ भी जड़ देती हैं जो लेट आए तो। हाँ, ये तो है। थप्पड़ किस को पड़ा है? थप्पड़ किस को पड़ा हुआ है? डांटे तो मीरा को बहुत बड़ी। थप्पड़ किसको पड़ा है ये बताएं। रेशम तो टाइम की बहुत पाबंद है। ठीक है। और रीमा तो डर के मारे पहले से कहती थी आपा मैं रास्ते में हूँ। अच्छा, ठीक। लैला को मारा था मैंने। लैला को मारा? अच्छा, वो लेट हुई थी। लेट हो गई। तो और अगर मेल अदाकार की लेट हो जाए, हीरो अगर लेट हो जाए, फिर उसका क्या बनता है? उसको कुछ नहीं, पैकअप करके मैं कहती हूँ आज का सारा खर्चा आप दीजिएगा। अच्छा, ठीक, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बिल्कुल आखिर में कि ये जो आपका सुना है कि एक तो हुमायूं कुरैशी साहब का मैंने सुना था जिस वक्त शादी का हुआ तो वो मरी में कोई प्लान नहीं था। कौन सी फिल्म की शूटिंग हो रही थी जब एकदम से अचानक प्लान बना? सोनी सूरत। नहीं हाँ। कोई नहीं थी, बस गुस्से में शादी की थी। मैंने कहा शादी करोगे? तो अम्मी से लड़ाई हुई थी, उसने कहा जी, मुझे ये पता था फैन है बहुत बड़ा मेरा। अच्छा। बस मौलवी आया, निकाह हो गया। तो अम्मी से शादी के मामले पे लड़ाई हुई थी? वो कहीं और शादी करवाना चाह रही थी? नहीं, वैसे ही उन्होंने मुझे डांटा था। अच्छा, तो ये गुस्से की शादी थी, इश्क विश्क की शादी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल ठीक। जिस तरह की हमने सुनने में आया कि सुधीर से जेबा ने जैसे शादी की थी उस तरह की शादी थी? अच्छा, आपकी जो बेटियां हैं वो इस साइड पे ना आई हैं, बल्कि मैंने ये भी सुना था आपके किसी इंटरव्यू में कि आपने उनकी शादियां भी जल्दी कर दी हैं। इसकी कोई खास वजह, उनका रुझान नहीं था आने का, और शादी जल्दी करने की वजह क्या है? नहीं, जो मैंने तकलीफें बर्दाश्त की फिल्म इंडस्ट्री में काम करके, कहीं घर नहीं मिलता था किराए पे, कहीं मुझे मतलब हमारे दौर में तो बहुत बुरा समझ फिल्म वालों को, बल्कि हमारी अपनी फैमिली ने भी छोड़ दिया था। मैं असल में सैयद घराने से हूँ जी, तो इस वजह से तो फिर मेरे तो बच्चों की शक्लें भी नहीं किसी ने देखी। हाँ, नहीं, बिल्कुल। जब शादी हुई यहाँ तो फिर तब
सारा मतलब मीडिया आया तो उन्होंने माइयों बहनदी खबरों में चल रही होती थी। बारात तो उसमें 16 साल की उम्र में शादी, एक की 14 में की, एक की 18 में की। माशाल्लाह तीनों बेटियां अच्छा अपने घरों की हो गई हैं। बिल्कुल ठीक है। तो और अभी मतलब वो जो आपकी बहन है कविता साहिबा, वो बाहर ही है? जी बाहर ही है वो। तो अगर मैं बिल्कुल गैर जानिबदाराना एज एन एक्टर, डायरेक्शन तो उन्होंने दी नहीं, एज एन एक्टर परफॉर्मेंस के हिसाब से आप कविता को कहाँ रेट करती हैं अपने मुकाबले में? मैंने मेरे बदनाम में बड़ा अच्छा काम किया। जी जी बिल्कुल। एक और 2-3 फिल्में मैंने उसमें बड़ा मुझे गले लगा लो, इसने बहुत अच्छा किया। तो उतनी नाम मेरा बदनाम में तो वो जो गाना है ना, वो तो खुद ही एक तो मैडम ने गाया इतना अच्छा है, ऊपर से क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि कुछ गाने ना वो आपको टेप में या ऑडियो में सुनने में बड़े मजा करते हैं, लेकिन जिस टाइम आप स्क्रीन पे देखते हैं बड़े डिसअपॉइंट होते हैं, कहते हैं ये क्या हुआ। लेकिन वो गाना जितना अच्छा मैडम ने गाया उतना अच्छा उसने कविता ने पिक्चराइज भी करवाया, आपने अक्सर बहुत अच्छा किया उसको, तो इसमें तो कोई नहीं। लेकिन कविता के अंदर जितना टैलेंट था उसको वो मकाम मिला है कि नहीं मिला? हाँ माशाल्लाह, उसने तो बड़ा काम किया। काम तो बाद में एक्शन फिल्मों में बहुत किया। हमारी फिल्मों में मुसीबत चावल में आप देख लो कि कितना अच्छा था। इश्क कितनी जबरदस्त, बहुत अच्छी। तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। जी उनका पाकिस्तान में आना होता है या दोबारा फिर नहीं आई कभी? नहीं आता, कभी आती है 4-5 साल के बाद। अच्छा। तो अंडरग्राउंड ही रहती है माशाल्लाह, 5 वक्त नमाज। अच्छा। तो उनके बच्चे वगैरह कितने? नहीं बच्चे कोई नहीं। अच्छा बच्चे नहीं, और मैरिड है ना, शादीशुदा है? जी मैरिड है। अच्छा ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आपसे बात कर, थैंक यू सो मच। नाजरीन ये थी संगीता साहिबा, उम्मीद है आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा, काफी सारी खबरें भी पता चली होंगी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।